नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज गुरुवार होने के कारण इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाएगा। गुरु प्रदोष का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य को सदा सुखी रहने का वरदान मिलता है और इस कथा को सुनने से देवाधिदेव महादेव की कृपा से हर कार्य में उन्नति और सफलता की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ गुरु प्रदोष की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से पहले यह जान लेते हैं कि आज प्रदोष की पूजा का शुभ समय कब से कब तक है। आज प्रदोष की पूजा का शुभ समय शाम के 6:23 से लेकर रात 8 बजे तक पूजा का शुभ समय है। तो प्रेम से बोलिए पार्वतीपति महादेव की जय। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्रदेव, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत किया और इस व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए पार्वतीपति महादेव की जय। अब गुरु प्रदोष व्रत की दूसरी और बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं, जिसके श्रवण से प्रदोष का व्रत पूर्ण माना जाता है। इस कथा को सुनने से मनुष्य बहुत धनवान बनता है और व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिए और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते रहिए। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिवजी की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी।
उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे यह दोनों कुमार आपके सेवक हैं, अतः आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संजोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उस कलश को अपने सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा रस देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती है। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपा, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारे यहीं पर प्रतीक्षा करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी और उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार हुआ। फिर गंधर्व कुमारी ने राजकुमार से प्रश्न किया, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है। यह सुनकर कन्या ने राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित समय पर वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा, जहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझसे कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसीलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ और मैं शत्रुओं के हाथ में गए आपके राज्य को वापस भी दिला दूंगा। इतना कहकर
गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और दहेज में अनेक दास दासियां और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्व की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त किया और वह अपने नगर के राज सिंहासन पर बैठा। इसके साथ जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया और शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए शंकर पार्वती की जय।